अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर इंटरकोर्स अक्सर लोगों की जो कमजोरी होती है ये क्यों होती है और उसका सबब क्या है। ये बहुत ही एक कॉमन मैं मिसाल देके आपको समझाऊंगा और बहुत जल्द आप इस चीज को समझ आएंगे कि आफ्टर इंटरकोर्स वीकनेस जो कमजोरी होती है असल में ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो कि मैं हेल्थ एंड गाइड चैनल पे बनाता रहता हूं और हर हफ्ते आपके लिए वो वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में वो बातें की होती हैं जो कि आपके कॉमन मसाइल होते हैं और खुसूसन जो यंग जनरेशन में बहुत सारे मसाइल हैं उन पर बात करता हूं। अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल हेल्थ एंड गाइड को सब्सक्राइब करना और साथ बेल के आइकन को प्रेस करना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब देखिएगा, हमें चूंकि इस बारे में कोई काउंसलिंग हमारी नहीं होती और ना ही क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे रहनुमाई का फिकदान पाया जाता है। दरअसल बात यह है कि मिसाल लीजिएगा कि जिस तरह एक शख्स अगर बगैर भूख के खाना खा रहा है तो आप क्या समझते हैं कि उसकी बॉडी उसको बोझ समझेगी। इसी तरह जब आप जिस तरह मिसाल दी जाती है कि बगैर भूख के खाने की, इसी तरह वो कंडीशन भी इसी तरह अप्लाई होती है। यानी कि अगर आप बगैर तलब के, बगैर एक नेचुरल कुव्वत के, ये नेचुरल डिजायर के, ये नेचुरल जो विश आपकी पैदा होती है, जो कि जब आपकी बॉडी में वो एक चीज जिसके आफ्टर सीमन रिप्रोडक्शन एक खास किस्म की जो इरिटेशन होती है, उसके बगैर और किसी भी बैरूनी मुहर्रक जो आप वीडियो हो सकती है या बात ऐसी भी बातें जो कि आप अक्सर दोस्त अहबाब में या फिर किसी भी मौका पे आप कोई ऐसी व्यू आप देख लेते हैं, यानी कि वीडियोस फॉर्म में, उससे आपको जो मुहर्रक आपकी बॉडी स्टिमुलाई होती है उसकी बुनियाद पे अगर आप इंटरकोर्स के करीब जाते हैं तो ये लाजमी बात है, फिर कमजोरी होगी। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग वीक होते हैं या जो लोग ज्यादा उनकी खुराक होती है, इसमें क्या डिफरेंस होगा। चाहे आप अच्छी खुराक है, यानी कि जबरदस्त किस्म की खुराक में जिसमें तमाम गज़ाज़ आपको मिल रहे हैं, चाहे आप ऐसे अच्छे माहौल में रह रहे हैं, ये सारी की सारी बातें डिपेंड करती है आपकी भूख पे। यानी कि आपकी भूख है, फर्ज कीजिए एक शख्स जो है अच्छी खुराक है, अच्छा माहौल भी है, मुमकिन है उसकी भूख जो है वो दूसरे दिन पैदा हो रही हो, डेली बेस पैदा हो रही हो, ये आफ्टर 3 days, आफ्टर 1 week भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है। बाज दफा आपकी बॉडी बिल्कुल सेहतमंद है, ये डेली बेस भी हो सकता है। और बाज दफा ऐसा भी होता है कि कोई भी शख्स जो है वो उसकी बॉडी ठीक काम नहीं कर रही, मुमकिन है उसको इसकी ये चीज जो है आफ्टर 1 week, आफ्टर 30 days, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो एज है उसका भी बड़ा रोल प्ले होता है। ज्यादा एज के जो लोग होते हैं उनमें जो गैप है वो ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा दिनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कई दिन गुजर जाने के बाद उनकी दोबारा वो जो एक तलब है, जो कि बॉडी की नीड जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उसको तलब कर रही होती है, तो फिर वो डिपेंड करता है आपकी भूख पे मुनसर करता है। अगर आप बैरूनी मुहर्रक से अपने आप को इस तरफ फोकस करेंगे, अपने आप को इस तरफ लेके आएंगे, फिर क्या होगा, फिर वीकनेस का, कमजोरी का होना एक अमल है, यानी कि प्रोसेस है नेचुरल, जो कि दवाई से भी मुमकिन नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि अगर इस तरह की कोई मेडिकेशन आप लेंगे तो वक्ती फायदा आपको हो सकता है, मुमकिन है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा कि आप कोई जिस तरह अक्सर बोला जाता है कि शहजादे जो ये इस्तेमाल करते थे और बादशाहों के जो उनके अंदर एक प्रोसेस था कि वो अलग से कुछ चीजें इस्तेमाल करते थे। जी, बहुत हैवी किस्म की चीजें बताई जाती हैं, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी पिछले दिनों में। इस तरह कोई भी चीज जब लेते हैं उनका आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, मैं उनका इनकारी नहीं हूं, उनके फायदे जरूर हैं, लेकिन अगर आप इस बुनियाद पे खा रहे हैं कि आपकी वो जो डिजायर है, वो जो तलब है, वो जो भूख है डेली बेस पे पैदा हो, आपको जरूर नुकसान होगा। जिस तरह की मिसाल दी है, आपका स्टोमिक वर्क कर रहा है, अब आपकी भूख जो है दिन में 2 दफा या 3 दफा आपको तलब महसूस होती है, ये बात कम भी हो सकती है। अगर आप ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं वक्ती आपकी वो चीज जो है आपकी भूख बेहतर होगी। लेकिन अगर बॉडी आपकी तो ठीक है और आपकी एज जो है वो एज का इस पे बड़ा रोल प्ले होता है, तो आप अपनी सिर्फ एक चीज को ख्याल रखें, चाहे आप खुराक अच्छी, यानी कि बहुत म्यार की खुराक खा रहे हैं, चाहे वो आप गरीब हैं, आप चाहे अमीर हैं, जिस तरह के भी तबके के आप जिस तरह भी हैं, आप कंडीशन, आपकी कम एज है, दरमियानी एज है, ज्यादा एज है, वो एक ही चीज है जो कि कॉमन है, तमाम चीजों पे एक ही लागू होगी। वो ये है कि आप सच्ची जो तलब है, सच्ची जो भूख है, जो बैरूनी मुहर्रक के बगैर पैदा हो, वो असल भूख होती है। उसके बाद आपको वीकनेस कतई नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे यहाँ पे आए भी और उन्होंने ये सवाल पूछा भी कि कमजोरी का अमल क्यों है,
اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ سچی طلب کا ہو، سچی بھوک ہو تو اس طرح دیکھیں نا، آپ کو بھوک لگتی ہے، کھانا استعمال کرتے ہیں، اگر سچی طلب کے کھانا کھائیں گے آپ کا اسٹامک بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، آپ کی باڈی کو غذا جس کے بدن بھی بنے گی اور آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر آپ بغیر بھوک کھانا کھائیں گے تو لازمی بات ہے وہ ڈائجیشن کا پروسیس جو ہے ڈسٹرب ہوگا، ممکن ہے پھر گیس آپ کی باڈی میں پیدا ہوگی۔ یہی کنڈیشن، یہی صورتحال آپ کی اس کنڈیشن پہ بھی، یعنی کہ انٹرکورس کے دوران جو ویکنس ہوتی ہے بعد میں، وہ انہی باتوں کی جو میں نے ابھی بتائی ہیں، یہ کچھ وجوہات ہیں۔ آپ صرف ایک ہی بات پہ عمل کر لیجیے، میں نے تیسری دفعہ یہ بتا رہا ہوں کہ آپ سچی طلب پہ، سچی بھوک کے، بغیر کسی محرک محرک کے آپ کے اندر جو ڈیزائر پیدا ہو، جو طلب پیدا ہو، جو کہ فطری ہوتی ہے، آپ کی ایج کے مطابق، آپ کی خوراک اور آپ کے ماحول کے مطابق اس پر عمل پیرا ہوں، تو یقیناً آپ کو کمزوری، ویکنس آفٹر انٹرکورس قطعی نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی۔ اگر اس ویڈیو کے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔